दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को हैप्पी दीपावली। और वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे अक्टूबर के पार्ट 3 करंट अफेयर। बहुत ही अच्छे करंट अफेयर हैं, अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है। और लास्ट में जो है, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है। सभी को हैप्पी दीपावली एक बार फिर से। पहला पॉइंट है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 101वां। 101वां। 101वां स्थान रहा है। ठीक है। एक मिनट। हाँ। और 2021 में जो है ये 101वां रहा है 116 देशों के बीच। 2020 में यही था, 94 से फिसल कर 101 आ गया है। ठीक है। एक मिनट। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला इससे जुड़ा कुछ पॉइंट और है, जैसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। 87 रहा है। नीति आयोग द्वारा, ये अक्टूबर के करंट अफेयर नहीं है, लेकिन इसी से जुड़े हुए कुछ पुराने करंट अफेयर हैं पिछले महीने के। ठीक है, अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए साथ में मैंने दे दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केरल ने। हाल ही में जारी शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। ये आपका पंजाब है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं। हाल ही में किस देश ने पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है। रूस। विश्व का पहला टीका किसने विकसित किया। एडवर्ड जेनर ने। चेचक का। और ये कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। कुछ प्राइज मैंने रखा है, जो इन प्रश्नों के जवाब देगा सबसे पहले उनको जो है कुछ प्राइज मैंने रखा है, सीक्रेट है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया। तेलंगाना में। तेलंगाना से जुड़ी कुछ पॉइंट्स, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। और तेलंगाना से जुड़ी कुछ और बातें, जैसे बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये विकसित किया जा रहा है पेद्दापल्ली, तेलंगाना में। और तेलंगाना में जो है स्थित रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में किसे PM फसल बीमा योजना के CEO के रूप में नामित किया गया। तो ये है रितेश चौहान। और इससे कुछ जुड़ी चीज़ें, किसे हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सतीश अग्निहोत्री। किसे रिसेंटली मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। अजय त्यागी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 स्टार्ट हुआ। चीन में। कुछ इससे जुड़ी चीजें हम देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन। और भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी के लिए एक देश से किस देश से हैरान ड्रोन लिया है। इजराइल।
कोप 26 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। इससे जुड़ी कुछ बातें हम देख लेते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ, डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर अंशुला राव, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय क्रिकेटर सैफाली वर्मा, 21वीं सदी का सबसे महान क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ठीक है, दिव्या देशमुख। इससे जुड़ी कुछ बातें, हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की अंतरिक्ष टीम ने पहली फिल्म फिल्माने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आई है? रूस। कुछ जुड़ी बातें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 20 नवंबर 1998। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रासकॉसमॉस। किस स्पेस एजेंसी द्वारा 15 सितंबर 2021 को इंस्पिरेशन 4 नामक स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया गया? तो ये है आपका स्पेस एक्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 3-0 से हराकर 2021 सैफ चैंपियन जीती है? नेपाल ने जीता है। कुछ जुड़े तथ्य, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन केन्या में किया गया। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में किस महिला एथलीट ने भारत के लिए पहली बार लंबी कूद में पदक दिलाया? शैली सिंह ने। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं प्रिंसपाल सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन शुरू किया? नासा ने। कुछ जुड़े तथ्य, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958। और किस स्पेस एजेंसी ने पहला दिव्यांग यात्री नियुक्त करने की योजना बनाई? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे संतोष जॉर्ज, और ये केरल राज्य से रिलेट है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 6 लोगों में किस भारतीय मूल की महिला को शामिल किया गया? शिरीषा बांदला। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय द्वारा विकसित उपकरण ताकाचर ने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये विद्युत मोहन है, विद्युत मोहन। किस ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आईजनर पुरस्कार जीता है? यह है आनंद राधा कृष्णन। हाल ही में किस प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आशा भोसले जी को। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया? साइरस पूनावाला को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद आरिफ को। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश के रूप में किस देश को उल्लेखित किया गया? भारत। कुछ जुड़े तथ्य, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के प्रथम शहर है इंदौर और सूरत। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में प्रथम राज्य हरियाणा। हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का 122वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 48वां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस अर्थ 2021 जीता है? ये हमारा आखिरी प्रश्न है। रश्मि माधुरी ने हाल ही में मिस अर्थ 2021 जीता है। कुछ जुड़े तथ्य, मिस इंडिया यूनिवर्स वर्तिका सिंह ने जीता है, ये लखनऊ से है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 वैष्णवी सिंह ने जीता है, ये मऊ जिले से है। ठीक है, और मिस इंडिया यूनिवर्स 2021 जीता है हरजान संधू ने, ये चंडीगढ़ से है। मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टुंजिक ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका की है। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा ने जीता है, मैक्सिको की है। तो इतने प्रश्न थे मित्रों। एक पार्ट और बनेगा अक्टूबर का, जिसमें अक्टूबर के बचे हुए करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और एक वीडियो और बना देंगे जिसमें सारे अक्टूबर के करंट अफेयर का निचोड़ होगा। ठीक है, और नवंबर का भी मैं 1-2 दिन में करंट अफेयर डाल दूंगा, 4-5 दिन का। ठीक है,
मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।